नहीं पाए जाते। अगर आप कि इसकी गणना करें तो पूरे विश्व में आदिवासियों की संख्या जो है वो आज के डेट में 37 करोड़ से अधिक है। ये पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 7% होता है। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ जो आदिवासी पाए जाते हैं, जो आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, उनकी संख्या 32 है, 32। ये 32 लोग हैं जो आदिवासी के रूप में शेड्यूल्ड है, अनुसूचित है। इसमें से सबसे अधिक संख्या संथाल की है, जो न सिर्फ संथाल परगना में निवास करती है बल्कि झारखंड के लगभग 13-14 और जिलों में ये रहती है। झारखंड की बात अगर करें तो कुल जनसंख्या का यहाँ लगभग 26% आबादी आदिवासियों की है। कुल जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यहाँ आदिवासियों की जो जनसंख्या थी वो लगभग 88 लाख के लगभग में थी। तो एक बहुत बड़ा वर्ग इसको रिप्रेजेंट करता है। आदिवासी की जो संस्कृति है, आदिवासी का जो कल्चर है, ये बहुत मायने में, मैं एक बात बता दूं कि नौकरी के दरमियान मैं लगभग आदिवासी जिला क्षेत्र में ही अधिक रहा हूँ, चाहे वो चाईबासा हो, सरायकेला हो, सिमडेगा हो, गुमला हो, या फिर धनबाद का वो पार्ट जहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है, बोकारो का वह भाग जहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है, पलामू का क्षेत्र। तो इन सारे जगहों में रहने के बाद में जो मैंने पाया है कि बहुत सारी बातें इस समुदाय में है जो आज के समाज के लिए अनुकरणीय है। आज हम देखते हैं अन्य समुदायों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध कारित किए जाते हैं, आदिवासी समाज में इसकी संख्या नहीं के बराबर है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि अन्य समाज में, अन्य समुदाय में जब शादी ब्याह की बात आती है तो दहेज और अन्य तरह की कुप्रथाएं अभी भी व्याप्त हैं। और आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लड़की वाले ही लड़के वालों के यहाँ जाते हैं। एकमात्र आदिवासी समाज है जहाँ लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, एक सीखने योग्य बातें हैं। इससे क्या है कि जो समाज में पल रही कुरीति है उस पे अगर हम इन व्यवस्थाओं को कारगर ढंग से, सही ढंग से लागू करें तो जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं वो बहुत हद तक दूर हो। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ये अभी आप अखबारों में, टेलीविजन पर देखते होंगे, भ्रूण हत्या, यानी
अगर किसी महिला के पेट में कोई लड़की पल रही है तो लोग चाहते हैं समय आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाए, यानी जन्म लेने से पहले ही उसको इस धरती पे आने नहीं दिया जाए। ये कुप्रथा काफी देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित है, फैली है। यही कारण है कि जो रेशियो है लड़के और लड़कियों का, जिसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, वो काफी कम है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज के डेट में जो सेक्स रेशियो है वो 943 है, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। लेकिन अगर यही बात हम आदिवासी समाज की करें तो इनकी संख्या 949 के लगभग है, जो सामान्य से कुछ अधिक है। विशेष करके झारखंड का चाईबासा एक ऐसा जिला है जहां सेक्स रेशियो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। वहां पे 1000 में 1005 महिलाएं हैं। ये 2011 का जो जनगणना है उसके आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो ये जो बातें हैं वो स्पष्ट करती हैं कि महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, महिलाओं के प्रति जो भावना है, महिलाओं के प्रति जो विचार हैं, वो इस समाज में काफी प्रेरणादायक है और इससे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी भी इस समाज को और विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और मैं समझता हूं कि उन योजनाओं के माध्यम से इनके जो विकास की गति है उसमें तेजी आएगी। एक बात और है कि यहाँ पे जो 32 शेड्यूल्ड हैं, जो पूरे झारखंड में जो 32 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसमें से कुछ लोग अब बहुत गिनती के रह गए हैं। उनकी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आप साहेबगंज के इलाके में पहाड़ियाँ जाती हैं, माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ। जमशेदपुर और उसके इर्द गिर्द के इलाके में सवर जाति के लोग हैं। गुमला के इलाके में असुर जाति के लोग हैं, बिरजिया के लोग हैं। इस तरह से कुछ ऐसे समुदाय, ऐसे लोग जिनको विकास की मुख्य धारा में और तेजी से लाने की आवश्यकता है। सरकार इस पे तेजी से कार्य कर रही है और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ही दिनों के बाद में एक प्रगति का माहौल, एक उत्थान का माहौल, एक विकास का माहौल हमें देखने को मिलेगा। और जब ये विकास की डगर पे चलेंगे तो एक नई लकीर खींचने का कोशिश करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।